चंबल नाम के एक छोटे गांव में मनोज अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन डाकिया एक पत्र लेकर मनोज के घर आया। यह पत्र मनोज के पिता का निलंबन पत्र था। मनोज के पिता एक शरीफ और ईमानदार क्लर्क की नौकरी करते थे, जहां चेयरमैन उनसे गांव के विधायक का नाम लेकर गरीब किसानों के साथ गद्दारी करने को कहता था। लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी कायम रखते हुए चेयरमैन को अपने चप्पल से मार दिया। बदले में चेयरमैन ने अपना पावर दिखाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया। यह बात सुनकर उनके घर वाले गुस्से में आ गए और डाकिया को घर में नोटिस लगाने से रोकते हुए उस पर गोली चला दी। कुछ देर बाद वह डाकिया पुलिस के साथ आया और रिजेक्शन नोटिस घर पर लगा दिया। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे, पिता ने कहा, मैं इसका विरोध करूंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। यह सुनकर पूरा परिवार अपनी हालत पर रोने लगा कि बिना काम के कैसे गुजारा होगा। लेकिन मनोज ने माँ से कहा, परेशान मत हो, कुछ दिन बाद ही मेरा 12वीं का फाइनल एग्जाम है, मैं पास होकर चपरासी की नौकरी कर लूंगा। एग्जाम के दिन मनोज पास होने के लिए बहुत सी छोटी छोटी पर्चियां साथ ले गया ताकि किसी भी हालत में पास हो सके। स्कूल का टीचर भी नकल करने पर कुछ नहीं कहता था, क्योंकि यह गाँव के विधायक का आदेश था कि सभी छात्र पास होने चाहिए। लेकिन मनोज का नसीब इतना अच्छा नहीं था। स्कूल की चेकिंग के लिए ऊपर से पुलिस पर पाकर डीएसपी साहब स्कूल में चेकिंग के लिए आते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। ऑफिसर को मनाने के लिए स्कूल के हेड टीचर आकर उनसे बात करने लगते हैं और सभी लड़कों को पास करने की अनुमति देने की बात कहते हैं, क्योंकि यह विधायक का आदेश था। लेकिन ऑफिसर पक्के सबूत के साथ स्कूल के टीचर को गिरफ्तार कर ले जाते हैं और मनोज के साथ पूरा स्कूल फेल हो जाता है। इधर मनोज का परिवार दुख सह रहा था। पिता अपनी ईमानदारी विधायक के हाथ बेचने को मंजूर नहीं थे। वे अपनी नौकरी बचाने के लिए शहर जाने लगे और पत्नी से कहा कि लौटने में देर हो सकती है। पूरा दिन बीतने के बाद मनोज और उसका भाई दोनों घर पर अपनी माँ के पास आए और कुछ पैसे उसके हाथ में दिए। पूछने पर उन्होंने बताया कि अब हम दोनों मेहनत करके घर की देखभाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन गांव में कोई काम विधायक की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। अगले दिन विधायक का आदमी आकर उनकी गाड़ी रोक देता है। जब वह आदमी जबरदस्ती करने लगता है तो वह उसे चप्पल से मार देता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ घंटों बाद विधायक उन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस भेज देता है। पुलिस भी विधायक के गुलाम थे। वे बिना कारण उनका काम रोककर उन्हें थाने ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। पूछताछ के दौरान ऑफिसर मनोज के भाई को मारने लगता है। मनोज पुलिस को विधायक का गुलाम कह देता है। पुलिस उसे मारने जाता है तो वह अपने घर की बंदूक से पुलिस को मार देने की बात कहता है। ऑफिसर गुस्से में बोलता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो बंदूक लाकर दिखा, अगर तू बंदूक नहीं लाएगा तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मनोज तुरंत स्टेशन से निकल जाता है, लेकिन दिमाग लगाकर वह उस ईमानदार ऑफिसर के पास पहुंचता है जिसने स्कूल में विधायक की बात न मानकर नकल रोक दी थी। वह ऑफिसर मनोज की बात सुनकर पुलिस स्टेशन आता है और उसके भाई को रिहा कर देता है। साथ ही विधायक के आदमी को डंडे से मारकर भगा देता है और पुलिस ऑफिसर को भी सबके सामने अपमानित करता है। इसलिए उसने डीएसपी सर से पूछा, सर मुझे आप जैसा ऑफिसर बनना है, कैसे बनूंगा? ऑफिसर मनोज की बातें सुनकर हंसते हुए बोले, बस हर एग्जाम में नकल छोड़नी होगी। तब मनोज ने फैसला कर लिया कि वह एक आदर्श ऑफिसर बनकर ही हर मुश्किल का सामना करेगा। उसने अब मन लगाकर दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम हॉल में सब नकल कर रहे थे, सिर्फ मनोज को छोड़कर, और इस बार वह अच्छे अंकों से पास भी हुआ। इसके बाद मनोज ने BA पूरी करने के लिए भी ईमानदारी से पढ़ाई जारी रखी। घर से मनोज की पढ़ाई के लिए एक एक करके सब कुछ बेचना पड़ा। आखिर में उसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। अपना सपना पूरा करने के लिए उसकी दादी ने उसे घर बुलाकर अपनी पूरी जिंदगी की बचत उसके हाथ में दे दी और कहा कि अपने सपने पूरे करो। अगले दिन मनोज अपना सामान पैक करके ऑफिसर बनने की पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगा। गाड़ी आते ही वह बहुत सारे सपने लेकर चेहरे पर मुस्कान लिए सबको विदाई देकर निकल पड़ा। बस में मनोज सीट पकड़कर बैठ गया और अपना सामान अपने पास रख लिया। पूरा रात सफर करके सब लोग शहर पहुंच गए। मनोज बस में नींद ले रहा था, लेकिन नीचे उतरते समय उसने देखा कि उसका बैग बस में नहीं है। पूछने पर कॉन्ट्रैक्टर ने बताया बगल में बैठी वह औरत रात को ही बैग लेकर उतर गई। मनोज उदास होकर नीचे ढूंढने लगे, क्योंकि उस बैग में उनके सारे पैसे और सामान थे। मनोज चुपचाप उदास होकर एक गेट के पास रात बिताने लगे। अगले सुबह जब कोचिंग सेंटर खुला तब वह वहां जाकर PCS का एडमिशन लेने के लिए पूछने लगे, लेकिन वहां उन्हें एक और झटका लगा। सरकार ने 3 साल के लिए एडमिशन पर रोक लगा दी थी। अब ऑफिसर बनने के लिए उन्हें 3 साल इंतजार करना था। मनोज पूरी तरह से टूट गए थे। वह घर भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर का सारा पैसा गंवा दिया था। भूख से तड़पते हुए वह एक कैंटीन के बाहर रात बिताने लगे। अगली सुबह जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह दुकानदार के पास जाकर खाने के लिए बोले और बदले में सब कुछ काम कर देने की बात कही। उनकी हालत देखकर दुकानदार ने उन्हें एक प्लेट खाना दे दिया। मनोज ने भूख में खाना 1 मिनट में खा लिया और संतुष्ट होकर दुकानदार से पूछा कि क्या काम करना है, लेकिन दुकानदार ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मनोज ईमानदार थे, वह भीख का खाना नहीं चाहते थे। तभी उनका पैसा एक लड़का देना चाहता है जो खुद की। जब उसने पूछा तो पता चला कि वह भी ऑफिसर की पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन अब दिल्ली जा रहा है IPS की पढ़ाई करने। यह सुनकर गरीब लड़के ने पूछा, ये IPS क्या होता है? उसका सवाल सुनकर अजनबी लड़का हंस पड़ा और बोला, IPS ऑफिसर DSP ऑफिसर का बाप होता है। एक DSP ऑफिसर को 10 साल काम करने के बाद IPS बनने का चांस मिलता है। यह सुनकर गरीब लड़का भी बोला कि वह भी अब IPS बनेगा। उसने उस लड़के से